हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंसूरी भाई आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया ही वीडियो। इस वीडियो में आज हम जानेंगे टाटा स्टील और एनएचपी स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में, यानी कंपनी फंडामेंटल कैसी है। साथ ही यह भी जानेंगे कि इनके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप शुरू से एंड तक बने रहें और समझते हैं कंपनी का फंडामेंटल और स्टॉक को किस प्राइस पर हमें बाय करना है और आगे हमें क्या करना है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपके सामने हम क्रोम पर हैं और यहाँ पर हमें क्या करना होता है, स्कैनर पर इसको सर्च करना होता है। और जैसा कि मैं किसी कंपनी का फंडामेंटल कैसे चेक करता हूँ, इस टॉपिक पर 4-5 भाग में वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर बनी हुई हैं। आप जाइए प्ले स्टोर में और वहाँ आपको किसी भी कंपनी को ख़रीदने से पहले स्टॉक को कैसे चेक करें, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई गई हैं। तो अब हम अपना काम करते हैं। तो पहली कंपनी है टाटा स्टील। अब इसका हम फंडामेंटल समझेंगे और साथ ही इसमें सपोर्ट लेवल क्या रहेगा यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंपनी का है। कंपनी कब से स्टार्ट हुई थी? 1907 में कंपनी बनी थी। तब से चल रही कंपनी का क्या कारोबार है, ये हम यहाँ पर जो पहले वीडियो बनाए थे उसमें हमने आपको अच्छे से समझाया है। तो उन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, हमें इसका आगे देखना है। इसका मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दशल लाख 2,47,236 करोड़ की जो है इसका मार्केट कैप है कंपनी का। तो जब कंपनी का मार्केट कैप बड़ा होता है तो कंपनी अट्रैक्टिव करती है, अच्छी लगता है। ये जो 10-15 हज़ार करोड़ की कंपनी होती हैं, इनमें बहुत डर लगता है। तो इसका मार्केट कैप कितना हमें देखने को मिला? 2,47,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक का जो प्राइस है वो कितना चल रहा है? वो 198 रुपये के आसपास चल रहा है। और स्टॉक का जो 1 साल का हाई और लो है तो वो है 150 रुपये इसका लो है और 224 रुपये इसका हाई है। ये अपने हाई लेवल के आसपास चल रहा है स्टॉक। अभी इसमें और चीज़ें हम समझेंगे आगे। स्टॉक का पी है जो 21 रुपये है, 21.90 है। जैसा कि हमने बताया, पी जो है 25 रुपये से ज़्यादा अगर नहीं होता है तो चीज़ें और अच्छी रहती हैं। कंपनी की बुक वैल्यू जो है 81 रुपये है, ये भी ठीक है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, 2% का डिविडेंड भी देती है। यहाँ तक ये चीज़ें हमें पसंद आ रही हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। ROC कंपनी का जो है 12.50 12.5% है। ROE कंपनी का 11.7% है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 है, यानी कंपनी की जो फेस वैल्यू है 1 रुपये के फेस वैल्यू के साथ 198 का भाव। और इंडस्ट्री पी इसकी जो है कितनी है? इंडस्ट्री पी इसकी कम है। ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी पी इसका जो है 21 रुपये के आसपास है। और जो इंडस्ट्री जो इसके कंपनी की इंडस्ट्री पी है उस हिसाब से नहीं, उसका पी जो है नीचे है। पी इंडस्ट्री पी हमेशा पी से स्टॉक पी से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमें यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट एक नज़र आया है। ठीक है, बाकी अब तक की चीज़ें ठीक हैं। कंपनी के पास कर्जा तो ना के बराबर है, कोई कर्जा कंपनी के पास है नहीं। ठीक है, अरे 0.90% कर्जा है तो कोई बड़ा कर्जा नहीं हुआ। अब और आगे चीज़ें देखते हैं। वित्तीय स्कोर कंपनी का 7 रुपये है। FIS की होल्डिंग इसके अंदर जो है 18-18.5% के करीब है। और FIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। DIS की होल्डिंग जो है
26% है। उसने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग इसमें घटाई है। पब्लिक इसमें ज़्यादा है नहीं, वो मात्र 21% की होल्डिंग रखते हैं। कंपनी के ऊपर अब रुपए के अंदर कर्ज कितना है, टोटल कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 92,382 करोड़ रुपये। उसके हिसाब से यहाँ पर कंपनी के पास रिजर्व जो है 1 लाख के ऊपर जो है कंपनी के पास रिजर्व है। तो इस मायने में कोई कर्जा मायने नहीं रखता। ठीक है, कंपनी के पास एसेट भी अच्छा खासा है। ठीक है, और चीज़ें हम समझेंगे। तो यहाँ तक कि हमें ना इस कंपनी के अंदर एक ही चीज़ नेगेटिव लगी, जो उसका इंडस्ट्री पी है वो थोड़ा कम है। इसकी वजह से स्टॉक में ज़्यादा ऊपर का मूवमेंट नहीं आ रहा है शायद। बाकी अब तक की जो चीज़ें जो मैं चेक करता हूँ, अब तक की जो चीज़ें हैं मुझे सही लगी। अभी तक सिर्फ एक ही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। अब वो इंडस्ट्री पी कम क्यों है, जब इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तब चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें इसमें होने वाली। ये कंपनी का क्वार्टरली सेल है, जो देखेंगे आप धीरे धीरे करके जो है क्वार्टर बढ़ रहा है। ठीक है, अभी कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी धीरे धीरे, ये आप देखेंगे यहाँ 500 था, ठीक, फिर 919, फिर थोड़ा, क्योंकि ये कंपनी स्टील सेक्टर में काम करती है तो इनका जो है प्रॉफिट ऊपर नीचे हुआ करता है। उसके बाद कंपनी ने देखा कैसे जो है 12, 2031, 27, फिर कैसे कैसे प्रॉफिट को, ये तो क्वार्टरली रिजल्ट हो गया। अब इसको ईयरली रिजल्ट देखते हैं तो चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। ये कंपनी का आ गया ईयरली, तो ईयरली बेस पर कंपनी का जो सेल है 13, 15, 24, फिर 21, मतलब कंपनी का जो है सेल बराबर जो है बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसका प्रॉफिट देखेंगे। मेन चीज़ें जो बेसिक चीज़ें मैं देखता हूँ, अब यहाँ पर देखेंगे आप 11,074, फिर यहाँ पर थोड़ा कम हुआ, फिर यहाँ पर बढ़ गया, फिर यहाँ पर बढ़ा, फिर यहाँ पर है कंपनी ने लॉस बनाया। इसी वजह से इंडस्ट्री पी इसका कम दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट बनाया और फिर उसके बाद इस साल भी कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो बहरहाल है कंपनी ठीक ठाक है। अब इसमें कंपनी कभी लॉस भी बनाती है और कभी प्रॉफिट भी बनाती है, क्योंकि ये इनका कारोबार जो है स्टील का कारोबार है। तो कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। वैसे फ़िलहाल कंपनी जो है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई ज़्यादा कर्जा नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप अच्छा है, कंपनी के पास एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग भी अच्छी है। कंपनी के पास जो कंपनी की खुद होल्डिंग वो भी बहुत अच्छी है। और ये थोड़ी चीज़ें हैं, तो इसको हम इस स्टॉक को सपोर्ट और रेजिस्टेंट के हिसाब से, या स्विंग ट्रेडिंग के लिए, या सब्बल पैटर्न के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टॉक के अंदर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तब अब हम आ गए टाटा स्टील के चार्ट पर। तो अब चार्ट पर हम समझेंगे कि इसका सपोर्ट क्या है, सपोर्ट क्या क्या रहने वाले हैं। तो अभी यह स्टॉक अपने सपोर्ट पर चल रहा है। ठीक है, ये देखेंगे, यह इसका सपोर्ट है। जिस प्राइस पर स्टॉक चल रहा है यह इसका सपोर्ट है, और हमारा जो ऊपर का टारगेट रहने वाला है ये रहने वाला है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सपोर्ट जो हमारा है कितने का है, ये हमारा 199 रुपये का जो सपोर्ट है, यानी कह लीजिए उसी सपोर्ट पर स्टॉक चल रहा है। और यहाँ से हमें जो टारगेट मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 210 रुपये।
यानी हम इसको 95 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और पहला हमारा जो टारगेट रहेगा वो 10 रुपये रहेगा, 210 रुपये रहेगा। उसके बाद जो हमारा अगला टारगेट रहेगा वो 225 रहेगा, और 225 निकलने के बाद वो जो है ऊपर का अपना टारगेट होगा। और ये सब होगा कब? जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट बनाएगी, उस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा, तब ये सब चीज़ें होंगी। अब वरना जो है इसका ये सपोर्ट है, फिर 188 रुपये का सपोर्ट है। फिर अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हमारा अगला सपोर्ट जो है 10 रुपये नीचे होगा, 188 रुपये का होगा। तो इन लेवल को आप ध्यान करके यहाँ पर हम देखिए, यानी ये स्टॉक अगर हमको इस प्राइस पर मिले 128 वाली प्राइस पर, 188 वाली प्राइस पर, तो हम इसको लेना चाहेंगे। और स्टॉप लॉस हमारा 180 रुपये रहेगा और टारगेट हमारा 200 रुपये रहेगा। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब इसको थोड़ा और हम देखते हैं इसका। तो ये तो था हमारा टाटा स्टील। अब अपना जो दूसरा स्टॉक है उसके बारे में बात करते हैं, NHPC। तो इसका मार्केट कैप देखेंगे 72,395 करोड़ की कंपनी है यहाँ पर। इसका करंट प्राइस जो है 72 रुपये के आसपास चल रहा है। साथ ही इसकी और चीज़ें हम देखेंगे, ये इस कंपनी ने में साल में जो है 90 रुपये का हाई लगाया है और साथ ही 68 रुपये का लो लगाया है। और ये स्टॉक हमें अपने लो प्राइस के आसपास ही मिल रहा है, यानी 72 का उसका साल का जो लो है 72 रुपये का आसपास उसका प्राइस चल रहा है, और जो उसका साल भर का लो है वो है 68 रुपये। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अभी कंपनी का स्टॉक भी है 19 रुपये, जो ठीक है। कंपनी की बुक वैल्यू 41 रुपये, वो भी ठीक है। कंपनी हमें डिविडेंड भी देता है, ठीक है। ROC ROE कंपनी की फेस वैल्यू 10 है, ये बहुत अच्छी बात है। यानी कंपनी का जब फेस वैल्यू 10 होता है तो कंपनी हमें स्प्लिट कर सकती है और बोनस भी दे सकती है। और जैसा कि मैं बोलता रहता हूँ, इंडस्ट्री पी इसकी 27 रुपये 40 पैसे है। और पी कितना है इसका पी है 19 रुपये। तो ये भी अच्छी चीज़ है यहाँ से, यानी इसका पी 27 रुपये तक जा सकता है। कहने का मतलब ये 19 रुपये का इसका पी है और ये पी 27 रुपये तक जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं, जब मैं किसी स्टॉक को ख़रीदता हूँ तो यही सब चीज़ें देखता हूँ, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अभी तक के साथ जो चीज़ें हैं हमें अच्छी लगी। कंपनी के ऊपर थोड़ा कर्जा जो है वो ज़्यादा है, कंपनी के ऊपर कर्जा जो है थोड़ा ज़्यादा है। तो ये सरकारी कंपनियों के कर्जे ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो चीज़ें हैं वो हमें पसंद आई हैं। FIS की होल्डिंग इसमें 10% के आसपास है। FIS ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा यहाँ पर घटाया है। साथ ही और चीज़ें देखेंगे, DIS की होल्डिंग भी यहाँ पर जो है 10% 11% के आसपास है, और DIS ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया है। FIS ने थोड़ा सा घटाया है और DIS ने थोड़ा सा बढ़ाया है। ठीक है, पब्लिक की होल्डिंग इसमें ना बराबर है, 10% है, जिस पर पब्लिक जो अच्छी कंपनियां होते हैं पब्लिक उसमें बहुत कम होते हैं। लेकिन जो मरी पिटी हुई होती है, JP पावर और तमाम ऐसे स्टॉक, उनके अंदर पब्लिक भर भर के होते हैं। अब कंपनी के ऊपर टोटल कर्जा कितना है देख लीजिए, 52,327 करोड़ कंपनी के ऊपर कर्जा है। और कंपनी 72,000 कुछ करोड़ की कंपनी है, तो कर्जा इसमें कुछ ज़्यादा है। साथ ही कंपनी के पास रिजर्व जो है आप देखेंगे 31,392 करोड़ की है। तो उस हिसाब से इसको अगर घटा के देखेंगे तो कोई ज़्यादा कर्जा नहीं है, वही अपना जो रहेगा 33% कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसी एरिया में ये आ जाएगा। कंपनी के एसेट वगैरह भी ठीक ठाक ही हैं। अब हमें क्या देखना है कंपनी का, भी यहाँ तक कि हमने चीज़ें जो देखी वो हमें ठीक ठाक लगी। भाई सरकारी कंपनी है,
सरकारी कंपनियों में कर्ज थोड़ा ज़्यादा रहता ही है। इसके अलावा सभी अभी तक जो चीज़ें हैं वो हमें अच्छे लगी। अब आगे कंपनी देखते हैं कंपनी प्रॉफिट बनाती है कैसे क्या है, उन चीज़ों को समझेंगे, फिर समझेंगे। इसमें हम आगे इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे, कहाँ पर इसका सपोर्ट बनेगा और ऊपर का टारगेट हमें क्या निकल के आएगा, उन चीज़ों को भी समझेंगे इसी वीडियो में। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। साथ ही में डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं कोई CBI रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ जो शेयर बाज़ार को सीखने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो ये कंपनी का क्वार्टरली जो है सेल है, ये देखेंगे। यहाँ जो है कंपनी का ये आप देखें सेल धीरे धीरे बढ़ा, फिर यहाँ पर घटा, फिर बढ़ा या घटा। तो ये सरकारी कंपनी, इनके जो है क्वार्टरली रिजल्ट ऐसे आते हैं। तो इसको हम अर्ली देखेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी। प्रॉफिट देखते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कंपनी क्या कर रही है। तो ये आप देखेंगे पहले जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ था 623, फिर 605, फिर वह 1100 हो गया, 1000 हो गया। फिर कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट कम बनाया, फिर यहाँ से कंपनी जो है प्रॉफिट, इसीलिए इस स्टॉक में मोमेंट ऊपर नीचे का होता रहता है। यानी कभी भी स्टॉक ऊपर उछल जाता है और कभी स्टॉक नीचे आ जाता है। ये यहाँ पर देखिए इसने क्वार्टरली में प्रॉफिट कम बनाया, पर प्रॉफिट कंपनी बराबर बना रही है, लॉस नहीं बना रही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका हम अर्ली देखेंगे। तो अर्ली क्वार्टर पर इसका सेल साल दर साल बढ़ ही रहा है। ये देखेंगे आप, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ पर सेल साल दर साल बढ़ रहा है। और साथ ही इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे हम, तो ये देखेंगे आप 27, 28, 33, 36, 37, 40, 40, 34, तो लमसम एवरेज ही प्रॉफिट है। कंपनी प्रॉफिट बना रही है, तो उसका शेयर का मूवमेंट एवरेज ही एक लेवल पर धीरे धीरे चलता रहता है। और इस तरीके के जो स्टॉक होते हैं उसमें हमें सब्बल पैटर्न या स्विंग ट्रेडिंग करने में ज़्यादा ही अच्छा रहता है, क्योंकि उसका मूवमेंट ज़्यादा एकदम से ऊपर की तरफ नहीं भागता और ना ही स्टॉक जो है ज़्यादा नीचे की तरफ चलता है। बस एक ही रेंज में वो धीरे धीरे ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो ये हमें स्विंग ट्रेडिंग और सब्बल पैटर्न के लिए स्टॉक ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसको हम चार्ट पर समझेंगे कि इसका सपोर्ट क्या निकल के आता है। हालांकि मैंने पहले तो इसमें आप लोगों को बताया है कि इसको कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है। इसके अलावा अब चार्ट पर और चीज़ें फिर से एक बार समझते हैं। तो चलते हैं इसके चार्ट पर। तो देखिए चार्ट पर आ गया। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यह जो है स्टॉक आप भी देख सकते हैं, ये इसका सपोर्ट है और ये अपने सपोर्ट पर देखिए आप, मजबूत सपोर्ट पर इस वक्त चल रहा है। अब इसका जो टारगेट ऊपर का रहने वाला है, तो कितना रहने वाला है इसको हम समझेंगे। वैसे हमें पहले से इसके बारे में बता के रखा है। अगर यहाँ से निकलता है तो सबसे पहले जो हमें बड़ा टारगेट मिलेगा वो 90 रुपये का मिलेगा। उसके बाद जो है हमें 120 115 के आसपास यह स्टॉक जाते हुए दिखाई देगा। अब इसमें हम स्विंग ट्रेड कैसे करते हैं उसको समझेंगे। देखिए जैसे मैं सुपर ट्रेंड को फॉलो करता हूं तो ये स्टॉक सपोर्ट पर भी है और सुपर ट्रेंड के सपोर्ट पर भी है। ठीक है, अब ये अगर सपोर्ट स्टॉक तोड़ता है तो इसमें भारी एक गिरावट होगी। तो साथ ही इस सपोर्ट को हमें ध्यान में रखना है। इसके जो 68 रुपये वाला 68 रुपये का सपोर्ट है उसको हमें, मतलब जो इसका 52 वीक का लो है वही हमारा सपोर्ट है 68 रुपये। ठीक, तो वही हमारा सपोर्ट रहने वाला है और उसको हम ध्यान में रख करके इसमें जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। कितना, यहाँ तक, ये स्टॉक कहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है स्टॉक। तो 70, 78, 80 ये हमारा टारगेट हमेशा रहता है। तो ये अपने सपोर्ट पर है और यहाँ से 70, 78 का टारगेट रहेगा। उसके बाद जो है 80, 84 का टारगेट रहेगा अगर ऊपर की तरफ जाता है, वरना स्टॉक जो है काफ़ी समय से
इसी एरिया में जो है घूम रहा है। तो आप इस स्टॉक को देख सकते हैं कैसे स्टॉक जो है हमें अब 76 का लेवल दिखाएगा। 76 के बाद फिर हमें 80 का, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा जो है ये जो लाइन है वो 76 रुपये की है। ये स्टॉक हमें इस लाइन पर 76, 77 और फिर उसके बाद हमें ये हमारा एक जो सपोर्ट है 80 रुपये का, इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये इसका जो 68 रुपये जो सपोर्ट है, एक मजबूत सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ता है ये, तो स्टॉक हमें यहाँ से और नीचे दिखाई जाता हुआ नज़र आएगा। तो इसका आप ध्यान रखें और उस हिसाब से इसमें अपना आगे की स्ट्रेटजी बनाएं। यहाँ पर अगर ये जो सपोर्ट है NHPC का 68 रुपये अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक हमें और नीचे जाता ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप सावधान रहिए। एक मेजर सपोर्ट है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब तक केस के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से मस्त ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इन वीडियो के अंदर आपको अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी और चीज़ें समझ में आई हैं। अगर चीज़ें समझ में आई तो आप वीडियो को नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय भीम और